वेलकम बैक एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक चंद्रयान 3 के बारे में होने वाला है। इसमें हम चंद्रयान 3 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बारी बारी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का दूसरा प्रयास। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की संपूर्ण क्षमता रखता है। चंद्रमा के अध्ययन हेतु इससे पहले भारत में 2 और प्रयास किए गए। पहला प्रयास चंद्रयान 1 के रूप में किया गया जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, लेकिन यह असफल रहा और भारत में पुनः चंद्रमा के अध्ययन हेतु दूसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 को तैयार किया गया जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और यह 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया, लेकिन यह भी असफल रहा। परंतु मिशन चंद्रयान 3 भारत का ही नहीं पूरे विश्व का ऐसा मिशन बना जो कि चंद्रमा की सतह पर ही नहीं बल्कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल रहा। अब हम चंद्रमा में लगे सभी उपकरणों तथा यह चंद्रमा पर कैसे अध्ययन करेगा इस सब के बारे में पॉइंट वाइज समझते हैं। तीसरा पॉइंट है इस मिशन के तहत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। चौथा पॉइंट है इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रोपल्सन मॉड्यूल PM और एक रोवर भी शामिल है। मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2:35 पे लॉन्च किया गया। इसी के साथ चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना। अमेरिका, रूस, चाइना ये 3 ऐसे देश हैं जो आज से पहले चंद्रमा के अध्ययन हेतु सफल लैंडिंग की है। आज से लगभग 54 साल पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग बने। अब हम यह जानेंगे आखिर कैसे हुआ चंद्रमा का निर्माण। चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर जो मलबा पैदा हुआ के अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे यह एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। चंद्रयान 3 से जुड़े उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रोपल्सन मॉड्यूल PM। इसमें पहला पॉइंट है चंद्रयान 3 का वह भाग जिससे लैंडर तथा रोवर जुड़ा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट है चंद्रयान 3 लॉन्च के बाद यह धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट है यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर छोड़कर इससे अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 में मुख्यतः 3 प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है जिसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर शामिल है। तो पहले हम इन तीनों उपकरणों के बारे में बारी बारी समझते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे यह पीछे वाला भाग प्रोपल्सन मॉड्यूल है। तो पहले हमें इसके बारे में समझना है इसका कार्य क्या है। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही यह चंद्रमा की कक्षा में पहुंचता है वहां से 100 किलोमीटर ऊपर यह लैंडर से अलग हो जाता है और चंद्रमा की कक्षा में घूमने लगता है। लैंडर और रोवर की गई प्रतिक्रिया को यह पृथ्वी तक पहुंचाता है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल LM। इसमें पहला पॉइंट है चंद्रयान 3 का वह हिस्सा जिसमें रोवर जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद लैंडर से रोवर को चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर उतारा जाएगा। तीसरा पॉइंट है लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा गया है। प्रोपल्सन मॉड्यूल के बाद दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद यह चांद की सतह पर उतरेगा। तो आइए हम पहले समझते हैं लैंडर मॉड्यूल होता क्या है। चंद्रयान के लैंडर की बात की जाए तो यह एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट होता है। तो आइए पहले फिगर में देखते हैं। चंद्रयान 3 का वह भाग जो चंद्रमा पर लैंड कराया गया है उसे लैंडर मॉड्यूल या लैंडर बोलते हैं। यह एक प्रकार का स्पेसक्राफ्ट होता है इसे दूसरे ग्रह या चंद्रमा की सतह पर उतारा जाता है। यह पिरामिड जैसे शेप का होता है। यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड की मजबूती से बना हुआ होता है। लैंडिंग के बाद यह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम रखा गया है। तीसरा है रोवर। इसमें पहला पॉइंट है लैंडर मॉड्यूल से उतरने के बाद रोवर चांद की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण करेगा। दूसरा पॉइंट है रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। अब हम प्रज्ञान रोवर तथा विक्रम लैंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं।
प्रज्ञान रोवर जिसका वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं। यह विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर लैंडिंग करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसका आकार रेगुलेटिंग शेप में है। यह चंद्रयान 3 मिशन का कम्युनिकेशन चिप है। चंद्रमा पर किए गए अध्ययनों को प्रज्ञान धरती पर भेजेगा। कितने दिन अध्ययन करेगा चंद्रयान 3? चंद्रमा पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। रोवर प्रज्ञान का जीवन चांद के एक दिन के बराबर है, यानी धरती के हिसाब से यह 14 दिनों का अध्ययन करेगा, जिसमें यह चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन जैसे तत्वों के बारे में अध्ययन करेगा। चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्य, इसमें पहला पॉइंट है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना। दूसरा पॉइंट है रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। तीसरा पॉइंट है रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना। चौथा पॉइंट है चंद्रमा पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। आइए अब हम यह समझते हैं आखिर चंद्रमा पर क्या है। चंद्रमा की खुदरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की जाती है और यहाँ पानी भी ठोस रूप में मौजूद होने के सबूत मिले हैं। नासा के प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, लिबर्टीज पर्वत, जो कि 35,000 फुट ऊंचा है। आइए अब हम चंद्रमा के वातावरण के बारे में समझते हैं। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है। ऐसा माना जाता है कि यह एक वायुमंडलहीन ग्रह है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बारा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। चांद पर क्या करेगा चंद्रयान 3? विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हैं। पहला है रंभा। यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा किरण के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। चास्ते, यह चंद्रमा के सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं इल्सा, ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। आइए अब चौथा पॉइंट देखते हैं लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे LRA, ये चांद की डायनेमिक को समझने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ABS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही डेली आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड होते रहें।